नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में बाजार में आपने एक बड़ी वाली गिरावट देखी, बट एट द एंड कहीं ना कहीं रिकवरी भी आई है। वो भी बैंक निफ्टी की तरफ से ज्यादा हमने आज पॉजिटिविटी देखी है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखें तो मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड पे, लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, लेकिन निफ्टी ने आज कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीकली कैंडल कहीं ना कहीं आज बंद होती हुई दिखी है नेगेटिव साइड पे। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सबसे पहले तो बाजार आज पूरे दिन कंटिन्यू गिरता रहा, लेकिन एट द एंड रिकवरी देखी है, और वो भी एग्जैक्टली आप 86 पॉइंट, छोटी मोटी नहीं। अगर आप देखें तो आज 18,410 का लो लगाया बाजार ने। अगर मैं टाइम बताऊं तो एग्जैक्टली 2:21 पे मार्केट 18,420 के समथिंग थी, और वहां से रिकवरी आई है 18,496 पे बंद होते हुए दिखे। हालांकि हम दिन के दौरान, मतलब एट द लास्ट में ही मार्केट ट्रेडिंग के समय 18,500 के ऊपर गए, लेकिन वो एडजस्ट होकर 18,496 की क्लोजिंग आती है। ऐसे में मार्केट में ये जो गिरावट है, सबसे पहला सवाल ये, क्यों गिरा बाजार? और बाजार तो गिरा सारा का सारा मार्केट। आज मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव रही। सारे स्टॉक आपको मैक्सिमम लाल निशान में दिखे। पॉजिटिव अगर एक शेयर था, उसके सामने 3 नेगेटिव शेयर्स थे एनएससी पे। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, सेंसेक्स सब लाल निशान में है, और निफ्टी बैंक हरे निशान में। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो एफएमसीजी, फार्मा और बैंक निफ्टी आज हरे निशान में थी। आईटी आज लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है गिरावट की। शुरुआत वहीं से हुई और फिर बढ़ती चली गई, और उसने पूरे मार्केट को ट्रैक कर दिया अपने साथ। प्लस हैवी वेट रिलायंस में भी आपने थोड़ा सा वीकनेस देखी है, जिसकी वजह से और ज्यादा मार्केट में प्रेशर बनता है। मैं अभी आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में, कि इस स्टॉक में अगर पोजीशन है तो क्या करें, और नहीं है तो क्या खरीदना चाहिए, या फिर इस स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए। देखिए, इस स्टॉक की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल स्टॉक है और बहुत ही खराब शेयर है ये। इसने फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है, दिमाग खराब करके रख दिया है अपने शेयर होल्डर्स का, जो पिछले 11-12 महीने से होल्ड कर रहे हैं। अगर आप उससे बड़ा चार्ट करोगे तो शायद जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी और आपको बड़े रिटर्न्स दिखेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करना चाहिए? अगर मैं इस स्टॉक को सिंपल भाषा में बताऊं तो आप अगर देखेंगे तो हर 4-5 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस, हर 4-5 पॉइंट पे एक सपोर्ट है। अब आज मार्केट गिरी है तो ऑब्वियसली बात, इसने नीचे की तरफ कुछ लेवल्स ब्रेक करे हैं, बट इस ब्रेक करने के बावजूद भी अगला लेवल सपोर्ट का 216 पे है, अभी 290 पे, 3 रुपए नीचे ही सपोर्ट है 219 से 216। इस शेयर की बात करें तो मैं बड़े चार्ट पे लगभग 11 महीने, 1 साल देख रहा हूं, तो नीचे मेरे पास बेस है एक। वो बेस है 210 से लेके 205 के बीच में। वो मैक्सिमम सबसे बड़ा सपोर्ट है, जो पिछले 12 महीने में केवल एक ही बार ब्रेक हुआ है, और उस दिन स्टॉक ब्रेक करके 192 तक गया, और शार्प अगले दिन बाउंस बैक देता है और 200 के ऊपर क्लोजिंग, और उसके बाद 200 के नीचे कभी नहीं गया। यहां पे मैं ट्रेडिंग पोजीशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बारे में जरूर आपको कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के पास पैसा भी अच्छा है। डेट की बात करें तो वो तो है ही, खैर वो तो छोड़ देते हैं हम, ज़्यादा कुछ है नहीं। टाटा ग्रुप पे ज़्यादातर डेट मिलता है, ये बड़े लोगों के पास डेट ही रहता है ज़्यादातर। अभी मैं इस कंपनी के बारे में भी एग्जैक्ट लेवल पे बता देता हूँ कितना डेट है और कितना कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। सबसे पहले 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 298 का 52 वीक हाई है, 190 के समथिंग का 52 वीक लो, वही जो अभी 15,000 लगा था ना जब निफ्टी में, तो स्टॉक एक दिन के लिए चला गया था नीचे। बुक वैल्यू 80 रुपीज़ की है, 220 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं अब वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। पूरी तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट कह रहे हैं हम। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 9.3 का है। डिविडेंड यील्ड 1% से हल्की सी नीचे की है, और कंपनी का स्टॉक का पी 25 पे ट्रेड करता है। कंपनी के बारे में बताऊं तो 2.8 टाइम्स की बुक वैल्यू होती है एग्जैक्ट लेवल पे बोला जाए तो। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा पेयर कंपैरिजन में, थोड़ा सा महंगा दिख सकता है आपको। पी इसका 25 का है, बाकी आपको 10, 15, 12 और कुछ 40 पे भी दिख रहे हैं, तो एवरेज कहूंगा। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 935 करोड़ का प्रॉफिट करा था, और लास्ट ईयर सितंबर में 500 का था, तो डबल हो गया प्रॉफिट ऑलमोस्ट। जून क्वार्टर में 884 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, जिसके सामने 935 पे है। रिन्यूएबल्स पे कंपनी का काफी फोकस है, और कंपनी उसमें अच्छा खासा काम भी कर रही है। उसके लिए कुछ केपेक्स भी करे हैं कंपनी ने। इस साल भी लगभग 14,000 करोड़ का केपेक्स हुआ था, इसमें से 10,000 करोड़ का केपेक्स रिन्यूएबल्स में कंपनी ने करा। कंपनी का आगे के FY25 तक के प्लान है अराउंड 75,000 करोड़ के केपेक्स के, तो बड़े प्लान है रिन्यूएबल्स पे, जिसमें मेन फोकस है कंपनी का। अगर मैं साल दर साल बात करूं तो 2021 में कंपनी ने 2,150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है, और 2015 में कंपनी अराउंड 457 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। 457 यानी 457 से 2000, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्रॉफिट हो गया 7 साल में, तो ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है कंपनी की। कंपाउंडेड ग्रोथ देखूं मैं अगर पिछले 5 साल की तो 9% की है। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 5 साल की 9% है यहाँ भी।
लेकिन 3 ईयर्स की 104% है, बट 3 ईयर के नहीं देख रहे, 5 का ही देखेंगे। स्टॉक का कैगर देखें तो लगभग 20% के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपाउंड कर रहा है ये पैसा आपका। और 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का देखें तो 4% का है। कंपनी के रिजर्व्स 25,000 करोड़ के, लेकिन उसके सामने बोरिंग 53,000 करोड़ की है। इसमें से लॉन्ग टर्म 29,000 है, शॉर्ट टर्म 19,000 करोड़ की है, और लीज लाइबिलिटीज अराउंड 3,700 करोड़ है। तो ये कहीं ना कहीं बोरोइंग्स की बात हो गई, यानी कि डेट की। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। कंपनी प्रमोटर्स 46.86% होल्ड करते हैं। कंपनी के FII 10.28%, DII 14%, पब्लिक 28%। तो ऑलमोस्ट अच्छी है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है मुझे स्टॉक में। अगर मैं आपके साथ एक ही चीज शेयर करूं तो वही होगी कि 200 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता, मैं आपसे कहूंगा बने रहो, बेचना नहीं है, बिल्कुल खरीद और लो। कितना रह गया 200 रुपया से? 10%। ऊपर में आपका कितना बन रहा है? 10% तो 240 तो हो ही जाएगा मिनिमम, कहीं ना कहीं नहीं गया 240। लेकिन इनकेस अगर कुछ दाव उल्टा पड़ता है, इतने समय रुका पड़ा है, हालांकि अभी तो खराब ही है, पता नहीं कब जाएगा 240 भी, लेकिन इनकेस चला गया तो बड़ा पैसा बन जाएगा आपका। और 210 पे आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। केवल 5% का रिवॉर्ड, और 30 रुपए तो आपके सामने रखे हैं बिल्कुल, यानी 10 रुपए के सामने 30 रुपए तो ट्रेडिंग में ही बन जाएंगे आपके, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टॉक में कंसोलिडेशन बहुत लंबा चल रहा है, रेंज बाउंड स्टॉक है, इसलिए निचली रेंज पे आ गए तो खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए और ऊपर में बेचे। 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा इस स्टॉक को लेकर। ये मेरी वीडियो टाटा पावर पे, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।